हालांकि ये सब रुक सकता था अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से मुंह छोड़ देते, क्योंकि सबको पता था कि जब बच्चों पर गोलियां चली तब प्रदर्शन उग्र हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते तो आज ये घटनाएं रुक सकती थी, क्योंकि नेपाल जब जल रहा था तब भी ओली कुर्सी का मुंह पकड़े बैठे थे, कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। 20 मौत के बाद भी जिद थी। इस्तीफे से पहले सेना से सुरक्षा मांगी, हालांकि फिर सेना ने कहा कि पहले कुर्सी छोड़ो। ओली के घर पर हमला हुआ तो वो तो हेलीकॉप्टर से भाग गए, शायद दुबई भाग गए। उनका सियासी सफर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ था। कभी राजशाही के खिलाफ आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टी, जेल जाना, 10 साल में 4 बार प्रधानमंत्री, हालांकि कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। चीन के करीबी आधा दर्जन मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, लेकिन इन सब के बीच में नेपाल जलता रहा। और नेपाल जला क्यों? क्योंकि वो गोली मारी गई थी। वो बच्चे जो हाथों में किताब तख्ती लेकर थे, उन्हें गोली मारी गई थी। बच्चे कहते रहे कि गोली पैर में लग सकती थी। अगर मारना ही था, दूसरे तरीके अपनाए जा सकते थे, पानी की बौछार का इस्तेमाल था, लेकिन बच्चों को मारने कदम नेपाल ने उठाया। फिर बच्चों ने नेपाल को तबाह कर दिया। 13 एकड़ का राष्ट्रपति भवन कब्जे में लिया गया, सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए गए, घर फूंक दिया गया। पीएम हाउस जो था, ओली का घर, संसद, सब आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आग के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट बंद है, ट्रांसपोर्ट ठप है, कर्फ्यू लगा है। ये कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान जो है अरबों में है, लेकिन इन सबसे ऊपर ये सब तो दोबारा भी ठीक हो जाएगा। वो 20 निर्दोष जिंदगियां कहां से आई? अस्पताल घायलों से भरे हैं, पर्यटन व्यवस्था ठप है, और युवा कह रहे हैं ये सत्ता को बदलने की कीमत है। हालांकि गोली के साथ साथ कहानी और भी आती है, भाई भतीजावाद की, नेपो किड्स की। नेपाल में बीते कई समय चल रहा है कि नेपाल में नेताओं के बच्चे मौज काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता है, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, विदेशी कारों में चलते हैं, महंगे वेकेशन जाते हैं। नेपो किड, नेपो बेबी, ये लगातार ट्रेंड हो रहे थे। 20 अमीरों के पास संपत्तियां हैं, 56%। युवा चिल्लाए कि हमारे टैक्स पर ये मौज काटते हैं, और यहीं से कहानी पलट गई। भ्रष्टाचार जो था उसमें आग में घी का काम कर गया। ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। नेपाल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है। 2021 में बंधु घोटाला 54,600 करोड़, 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 13,600 करोड़, 24 में कोऑपरेटिव घोटाला 69,600 करोड़। ओली पर भी चीनी डील से कमाई करने का आरोप लगा, और युवाओं ने यही कहा, बहुत हुआ सम्मान। बेरोजगार युवा जो थे वो सड़कों पर थे, और बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह थी। लगातार यहां से पलायन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस पलायन के बीच में जब आपने सोशल मीडिया बैन किया तो प्रदर्शन सड़कों पर उतरा, और उसके बाद जब आपने गोलियां चला दी तब वो दमन की पराकाष्ठा को पार कर